गोजो सातोरू को जुजुत्सु काइसेन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर माना जाता है और वो इस लेवल पे है कि उसकी इस लेवल पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। और अभी तक एनिमे सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाया है वो तो गोजो के सामने कुछ भी नहीं है। बट मैं बता दूं, इस एनिमे में अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स आना बाकी है और वो सब कैरेक्टर्स काफी अमेजिंग होने वाला है। बट उनमें से कोई भी गोजो को सरपास नहीं कर सकता। बट क्यों? वेल, इसी को जानने के लिए हम इस वीडियो पे गोजो सातोरू के पावर्स के बारे में बात करेंगे। जुजुत्सु काइसेन में जितने भी करंट सॉर्सरर्स है उनमें से गोजो के कंपटीशन में कोई भी नहीं है। गोजो के पास इमेंस कर्स एनर्जी और काफी डेंजरस पावरफुल टेक्निक्स है, इतना कि वो जुजुत्सु काइसेन के पूरे ह्यूमैनिटी को अकेले ही खत्म कर सकता है। और काफी डेकेड से ही कर्स स्पिरिट और सॉर्सरर के बीच बैलेंस चल रहा था। बट एक दिन जब दिसंबर 7, 1989 में गोजो सातोरू बॉर्न होता है, तब उसके अकेले की पावर ने सभी जुजुत्सु काइसेन के सॉर्सरर्स को कर्स स्पिरिट से काफी पावरफुल बना दिया। गोजो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने की बचपन से मेहनत करके इतना पावरफुल हुआ है। लाइक योर ब्रदर जो कि अपना सब कुछ कर रहा है 1000 सब्सक्राइबर बनाने के लिए। गोजो पैदा ही हुआ था इमेंस पावर के साथ, जिसकी वजह से गोजो के ऊपर बाउंटी भी दिया गया था और बहुत सारे बाउंटी हंटर ने उसको टारगेट भी किया। बट ऑल ऑफ देम आर फेक। गोजो दो तरह के पावर्स के साथ पैदा हुआ है। पहली है लिमिटलेस। लिमिटलेस एक ऐसा टेक्निक है जो कि गोजो की फैमिली में जेनरेशन से पास हो रहा है। इस टेक्निक से गोजो अपने आसपास एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर सकता है जहाँ पे कोई भी चीज गोजो तक पहुंचने तक इन्फिनिटली स्लो हो जाता है और अल्टीमेटली गोजो तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। गोजो के ये बैरियर बिल्कुल ब्लैक होल जैसा है जहाँ पे टाइम इतना स्लो हो जाता है कि वो बिल्कुल रुक ही जाता है। और इस बैरियर को सिर्फ खुद गोजो के अलावा डोमेन एक्सपेंशन और डीमन एम्प्लीफिकेशन कर्स टूल से ही वैनिश कर सकते हैं। इस लिमिटलेस टेक्निक के साथ कुछ कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है, ब्लू, रेड एंड पर्पल। पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम कर्स एनर्जी आउटपुट ब्लू के बारे में। इस टेक्निक से गोजो कर्स एनर्जी को इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेट जैसे इफेक्ट को क्रिएट करता है और इस एनर्जी की जो भी क्लोज आता है उसकी बॉडी अंदर से ब्लास्ट हो जाता है और उसके हाथ पैर भी इंस्टेंटली क्रश हो जाता है। और इस टेक्निक को यूज करके गोजो अपने आप को काफी हाई स्पीड में मूव कर सकता है। और इस टेक्निक में गोजो बड़े अमाउंट में कर्स एनर्जी को जनरेट करके बहुत बड़े अट्रैक्शन फोर्स को क्रिएट कर सकता है। ब्लू को कुछ वेरिएशन में यूज कर सकता है, जहाँ पे ब्लू की स्ट्रॉन्ग वेरिएशन को गोजो हाई स्पीड में चलने वाले या फिर बहुत बड़े एरिया को टारगेट कर सकता है। इस टेक्निक को यूज करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि यूजर को कर्स एनर्जी को काफी एक्यूरेटली मैनिपुलेट करना पड़ता है, जिससे यूजर बहुत ही जल्दी थक जाता है। और इसके बाद आता है कर्स रिवर्स टेक्निक, रेड। इस इफेक्ट में गोजो कर्स एनर्जी को रिवर्स करके यूज करता है, जिससे रिपल्सिव फोर्स बनता है। जैसे हम दो मैग्नेट को सेम साइड से पास लाने की कोशिश करते हैं और दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाना चाहता है, बिल्कुल वैसे इस टेक्निक में गोजो एक स्मॉल ऑर्ब बनाता है जो कि इंस्टेंटली काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव फोर्स को रिलीज कर सकता है। और रेड की एनर्जी आउटपुट ब्लू से 2 गुना ज्यादा है। और रिवर्स कर्स एनर्जी को जनरेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसमें कर्स एनर्जी को काफी कॉम्प्लेक्सली मैनिपुलेट करना पड़ता है, जिसमें यूजर को नेगेटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना पड़ता है। इस टेक्निक को किसी भी अपर रैंक सॉर्सरर के लिए यूज करना काफी मुश्किल होता है, जो कि गोजो की फैमिली में लिमिटलेस पावर होने के बाद भी उसी इसको परफॉर्म कर पाता है। तो इससे पता चलता है कि गोजो रेयरेस्ट में से रेयर बंदा है और ये दोनों टेक्निक ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बट इसके बाद जो आता है वो इससे भी पावरफुल और कॉम्प्लेक्स है और इसका नाम है होलो टेक्निक पर्पल। आप लोगों को पता चल ही चुका है कि ब्लू और रेड को यूज करना कितना डिफिकल्ट है, बट पर्पल में इन दोनों रेड एंड ब्लू को क्रिएट करके उन दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। पहली बात तो ब्लू और रेड को क्रिएट करना ही काफी मुश्किल है और इन दोनों को कंबाइन करना इज लाइक इम्पॉसिबल, जो कि हमारे गोजो के लिए भी इतना आसान नहीं होता। और इस फ्यूजन के बारे में गोजो की फैमिली में भी सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होता है और ऑफ कोर्स गोजो को इसके लिए काफी प्रैक्टिस भी करना पड़ा। इस टेक्निक में गोजो दोनों इफेक्ट को कोलाइड करके एक इमेजिनरी मास क्रिएट करता है। इस इफेक्ट की टारगेट में जो भी आता है उसके रास्ते में आने वाले सभी चीजों को इंस्टेंटली इरेज कर देता है। ये सब तो काफी पावरफुल है, बट अगर उसकी दूसरी पावर उसके पास नहीं होता तो वो इन टेक्निक्स को कभी यूज ही नहीं कर पाते। और वो दूसरा पावर है 6 आई। 6 आई भी लिमिटलेस की तरह गोजो की फैमिली में पास होता है, बट ये आई पावर बहुत ही रेयर है, जो कि डेकेड के बाद एक बार ही होता है। और इस 6 आई की वजह से ही गोजो लिमिटलेस को फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाता है। तो गोजो की फैमिली में गोजो 100 सालों बाद इन दोनों पावर के कॉम्बाइन के साथ पैदा हुआ है। और हाँ, एक टाइम में 2 6 आई वाले लोग हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आई गोजो को इमेंस ब्रेन प्रोसेसिंग पावर देता है और इसकी परसेप्शन भी काफी फास्ट होता है, जिससे गोजो को लिमिटलेस पावर को एटॉमिक लेवल तक मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है। और 6 आई की मदद से गोजो अपने कर्स एनर्जी को काफी इफिशिएंटली प्रोसेस कर पाता है,
इतना कि जब वो कर्स टेक्निक को एक्टिव करता है तब उसकी अमाउंट बिल्कुल 0 जितना होता है, जिसकी वजह से 6 आई के यूजर्स के पास कभी कर्स एनर्जी खत्म ही नहीं होता। 6 आई गोजो को इतना अमेजिंग साइट देती है कि उसके सामने जो भी व्यू आता है वो उसको इंस्टेंटली सारे चीजों को एनालाइज और उनकी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकता है, और इससे गोजो काफी किलोमीटर दूर तक भी देख सकता है। और इससे गोजो कर्स एनर्जी के पूरे डिटेल्स को भी देख सकता है, लाइक ब्याकुगन, जिसको देख के गोजो ये भी पता लगा सकता है कि उसका कर्स टेक्निक कौन सा है। और 6 आई से गोजो को स्पाइडर सेंस की तरह होने वाले डेंजर को रीड करने की एबिलिटी देता है, और इसको साइमल्टेनियसली यूज करके गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता है। और इतने सारे इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी गोजो इस आई से अपने ब्रेन को भी फ्रेश रख सकता है, और ये आई ब्लाइंड फोल्डेड होने के बाद भी किसी हाई रेजोल्यूशन कैमरा की तरह देख सकता है, जिससे कि इस आई को डार्क सनग्लास बैंडेज से कवर करके रखना पड़ता है ताकि इसके होने वाले ड्रॉबैक को कम कर पाए। और गोजो की सनग्लास बहुत ही डार्क होता है, जिससे कोई भी नॉर्मल आई देख ही नहीं सकता। बट हाँ, वो लिमिटलेस पावर को फुल पोटेंशियल तक यूज करने के लिए अपना बैंडेज या सनग्लास को निकालना पड़ता है। और इसके साथ गोजो के पास और एक टेक्निक है जिसका नाम है अनलिमिटेड वॉइड, AKA गोजोस डोमेन एक्सपेंशन। गोजो के डोमेन एक्सपेंशन में जो भी आता है उनके माइंड पे इनफाइनाइट नॉलेज की फ्लो आ जाता है, और इस ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन की वजह से टारगेट बिल्कुल मोबिलाइज हो जाता है। इससे टारगेट एक टाइम में सब कुछ देख सकता है, फील कर सकता है, और ठीक उसी टाइम में कुछ देख या फील नहीं कर सकता, जिससे इसका जो भी टारगेट बनता है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस बन जाता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस धीरे धीरे मर जाता है। और गोजो इसको 0.2 सेकंड तक ही यूज करता है, जितने कि एक नॉन सॉर्सरर के लिए काफी है इस इफेक्ट से सफर होने के लिए। और ये 0.2 सेकंड का इन्फॉर्मेशन पूरे हाफ ईयर के इन्फॉर्मेशन जितना होता है, और इतना काफी होता है किसी को भी अनकॉन्शियस करने के लिए। और इतने सारे पावर होने के बाद भी गोजो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी अच्छा है, और इन्हीं पावर्स की वजह से इस सीरीज में गोजो के लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है। बट हाँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट 20 फिंगर सुकुना। तो ये थे गोजो के सारे पावर्स। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।